मेरे प्रिय भाई और बहनों को मेरी तरफ से सबको जय मसीह की। शिव परमेश्वर को धन्यवाद हो कि सच में परमेश्वर महान है कि अपने लोगों को प्रत्येक दिन क्या करते हैं मेरे प्रियो, संभाल के रखते हैं। शिव परमेश्वर को हम जितनी बार धन्यवाद की बलि देते हैं मेरे प्रियो, बहुत ही कम है मेरे प्रियो। शिव परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए हम लोग अपनी बाइबल से निकालते हैं और परमेश्वर के वचन को देखते हैं और पढ़ते हैं और सुनते हैं और सीखते हैं मेरे प्रियो। तो आज हम लोग निकालेंगे मेरे प्रियो पहला तीमुथियुस निकालेंगे, नए नियम में है मेरे प्रियो। पहला तीमुथियुस अध्याय 3 उसका 8वां आयत हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्रियो, जिसमें लिखा हुआ है मेरे प्रियो, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इतना सामर्थी परमेश्वर का वचन है। सोचिए, एक अगुआ, एक पासवान के लिए, जो लोग चर्च चलाते हैं, जो लोग प्रभु की सेवा करते हैं समर्पण के साथ में, देखिए परमेश्वर का वचन उन लोगों के विषय में क्या कहता है। चाहे मेरे प्रियो आप हो, मैं हूँ, मेरे लोग हो, कोई भी कलेसिया से हो, अदर कलेसिया के लोग क्यों ना, मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन जो सामर्थी है, जो परमेश्वर वचन इसमें कहता है मेरे प्रियो, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो। मेरे प्रियो, आज मेरे प्रियो देखा जाता है, मैं देखती हूँ मेरे प्रियो, कहीं कहीं मैं देखती हूँ, कहीं कहीं नहीं, मैं बहुत जगह पे देखती हूँ मेरे प्रियो कि लोग शपथ लेते हैं कि प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा, प्रभु मैं आपको कलवरी उठाऊंगा, प्रभु मैं आपका जुआ उठाऊंगा, प्रभु मैं आपकी आज्ञाओं को क्या करूंगा, मानूंगा, चलूंगा, फॉलो करूंगा। तो यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ऊपर हेडिंग में लिखा है कलीसिया में सेवक डिकन। मेरे प्रियो आप इसको पढ़िएगा, मेरे खुदा का कलाम, इसमें लिखा है मेरे प्रियो, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना। मेरे प्रियो, अभी 10 साल पहले मैंने देखा मेरे एक चर्च में, मैं वहाँ पे गई थी, जहाँ पे एक पास्टर जी थे, काफ़ी मतलब 60-65 वर्ष उनकी आयु रही होगी। वो पान खा करके उस जगह पे आए थे और वहाँ प्रार्थना सभा हो रहा था, चल रहा था मेरे प्रियो, और लोगों ने कहा कि आप एक पास्टर हैं, आप परमेश्वर के वचन को बताते हैं, सही रास्ते पे लोगों को लाते हैं, आपने गुटखा क्यों खाया, आपने पान क्यों खाया? उसने कहा मुझे टेंशन है। अच्छी बात है, टेंशन है, किसी घर में टेंशन नहीं होती मेरे प्रियो, सारे लोगों के घर में, लेकिन इसका निर्णय ये टेंशन नहीं ले सकता, हमारे प्रभु यीशु मसीह ले सकते हैं मेरे प्रियो। आप प्रभु यीशु मसीह के पास समर्पण के साथ आइए, सारी समस्याओं को बताइए, देखिए प्रभु यीशु मसीह कैसे हल करते हैं और कैसे हल निकालते हैं आपकी समस्याओं का। लेकिन मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहते थे, प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आना चाहते, ना ही वचन को सुनना चाहते थे, ना ही सीखना चाहते थे। उनको ये लगता है कि मैं गुटखा खा लूंगा, मैं पान खा लूंगा, मैं दारू पी लूंगा तो मुझे शांति मिलेगी। कब तक की शांति चाहिए? 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, फिर सुबह होगा मेरे प्रियो। अभी आप बेहोश हैं, लेकिन जब आप होश में आएंगे सारा नशा उतरा होगा। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है इस जगह पे मेरे प्रियो, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए। जो लोग सेवा करते हैं, जो लोग सेवा करते हैं उन्हें गंभीर होना चाहिए। ठट्ठा मजाक ये चीजें नहीं होनी चाहिए। एक पादरी, एक पास्टर, एक पासवान का मतलब होता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी, कलीसिया की जिम्मेदारी, लोगों की जिम्मेदारी, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है कि आप परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं और बताते हैं, सही रास्ते पे लेकर चलने वाले एक अगुआ हैं, एक गुरु हैं, उस ज्ञान को आप देते हैं, एक अच्छे प्रचारक हैं, एक अच्छे प्रेरित हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे। क्या उन 12 चेलों में से कोई नशा पत्ती करता था, गुटखा खाता था, दारू पीता था, अफीम, ड्रग्स, हीरोइन ये सब लेते थे? वो लोग नहीं करते थे। वो 12 चेले प्रभु यीशु मसीह के संगति में रहते थे और प्रभु के सारे कार्य को क्या करते थे? देखते थे, भली भांति देखते थे और चौकस रहते थे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह कौन सा कार्य कर रहे हैं, किस रास्ते से चल रहे हैं, क्या क्या है, सारी चीज़ों को क्या करते थे अपने दिमाग में
नोट करके रखते थे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात लिखी है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी सभा में प्रचार करते थे। क्या वो दारू पी के करते थे? वो गुटखा खा के करते थे? नहीं मेरे प्रियो, वो उनके चेले ऐसा नहीं करते थे। ना प्रभु यीशु मसीह थे, ना उनके चेले थे ऐसे। लेकिन आज क्या है मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर वचन कह रहा है कि वैसे ही सेवकों को गंभीर होना चाहिए। लेकिन आज के दौर में देखा जाए मेरे प्रियो, तो सेवक कम ठिठोली, मजाक, हंसी करना उनकी आदत है, या कह लीजिए कि उनकी खूबियां हैं, या कह लीजिए उनका शौक है हंसना। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने नहीं कहा कि आप हंसो नहीं, आप रो नहीं, दुख पड़े तो ना रो और खुशी है तो हंसो नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, विशेषकर जब आप परमेश्वर के पवित्र सभा में उपस्थित हैं तो कुछ पल के लिए आप वहाँ भूल जाइए, कुछ पल के लिए आप हंसना भूल जाइए, मटर गश्ती करना भूल जाइए, चुटकुले कहना भूल जाइए। मेरे प्रियो, आप वहाँ पे गंभीर होना चाहिए आपको। इसलिए जितने भी लोग आपके मंडली में बैठते हैं, आपकी कलीसिया में आते हैं मेरे प्रियो, उनका नजर, उनके देखने का तरीका जो होता है उस पासवान के ऊपर होता है कि हमारा पादरी, हमारा पासवान, हमारा गुरु, हमारा शिक्षा देने वाला, हमारा प्रेरित कैसा है? ठट्ठा मजाक करने वाला है? नहीं, गंभीर है, गंभीरता से बताता है, सीरियस होके बताता है, हर एक मैटर को सीरियस लेता है और सीरियस हो करके परमेश्वर के वचन को बताता है गंभीरता के साथ में। यह होना चाहिए एक पासवान में। मेरे प्रियो, परमेश्वर वचन कह रहा है यहाँ पे कि वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, गंभीर, बहुत ही इमोशनल होना चाहिए। और इस बोझ को, परमेश्वर के वचन के बोझ को लेकर जो व्यक्ति चल रहा है वो कभी सीरियस नहीं होता। लेकिन मेरे प्रियो, होना चाहिए। ये परमेश्वर वचन कहता है यहाँ पे कि जो लोग सेवा करते हैं, परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर के वचन को लेकर चलते हैं, जैसे हमने कहा पुराने दिनों में कि परमेश्वर के हम क्या है? राजदूत है। स्वर्गदूत अलग है, राजदूत अलग है। मेरे प्रियो, एक पादरी हो, पास्टर हो, अगुआ हो, कुछ भी हो, वो स्वर्गदूत है। वो परमेश्वर का वचन एक गांव से दूसरे गांव में, एक देश से दूसरे देश में लेकर चलता है। इसलिए परमेश्वर ने उन सेवकों के विषय में क्या कहा है कि वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए। हंसी मजाक, ठट्ठा टिठोली करने वाला सेवक नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है कि दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई का लोभी नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो, पियक्कड़, दो रंगी कहने का मतलब कभी इधर चलना, कभी इधर चलना, इनकी सुनकर उनकी बुराई करना, उनकी सुनकर उनकी बुराई करना। अगर उधर से फायदा है ये बुरे बन गए, इधर से फायदा मेरे प्रियो वो बुरे बन गए। मेरे प्रियो, जहाँ आपका फायदा है वो बुरे नहीं है। ये सोचिए कि वो आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन उनके प्रेम का आप मिसयूज नहीं कीजिए। इसलिए क्योंकि वो लोग परमेश्वर के भय में रहने वाले लोग हैं, आप उस चीज का सही इस्तेमाल कीजिए, अच्छे से कीजिए और सोच विचार करके कीजिए। आप इधर सुनकर उधर मत बोलिए, उधर सुनकर इधर नहीं बोलिए मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल कहती है कि वैसे ही सेवकों को गंभीर होना चाहिए। एक सेवक अगर कलीसिया किसी एक व्यक्ति के सामने उनकी बुराई इनके मुंह पे, इनकी बुराई उनके मुंह पे, उनकी चुगली इनके सामने, इनकी चुगली उनके सामने करता है मेरे प्रियो, वो चुगली कहीं और जाकर के आग बन जाती है। वही चुगली आग बन जाती है मेरे प्रियो। अगर एक व्यक्ति जहर खाता है, वो व्यक्ति मर जाता है मेरे प्रियो। एक व्यक्ति अगर जहर खा ले, उसके पेट में चला गया हुआ जहर, वो विष उसे हानि करता है। लेकिन जो बाहर में है, जो हमारे मुंह से विष निकलता है मेरे प्रियो, चुगली की बातें, वो कितने को मौत के घाट उतारता है। कितने लोग उस बुराई से मरते हैं मेरे प्रियो, उस चुगली से कितने लोग, कितनी आत्माएं मर जाती हैं मेरे प्रियो। हमने जहर खा लिया, हमने विष पी लिया, उससे मैं मरूंगी, मेरा कुछ नहीं जाता। लेकिन मेरे प्रियो, जो मेरे मुंह से निकलता है लोगों के सामने, कलीसिया के प्रति, कलीसिया के विश्वासियों के प्रति मेरे प्रियो, वो आग बन जाता है। उससे सोचिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आज 2 ने सुना, कल 10 ने सुना, कल 100, परसों दिन 100 ने सुना मेरे प्रियो। वो क्या है? इतने लोगों की मौत मेरे प्रियो, अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से इतने लोगों को मारने का अधिकार परमेश्वर ने नहीं दिया। परमेश्वर ने बस आपसे इतना ही इच्छा रखा है कि वैसे ही सेवक क्या होने चाहिए? गंभीर होने चाहिए, खरे उपदेशक
और गंभीर होने चाहिए। आप खर्राई के साथ वचन को बताइए और गंभीर होइए। ठट्ठा हम जोली करने वाले नहीं, ठट्ठा मजाक करने वाले नहीं, क्योंकि हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, अध्याय पहले में ही पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर का वचन ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। लेकिन आज के हमारे पासवान क्या करते हैं, कुछ पल के लिए वचन को बताते हैं, इसके बाद कॉमेडी चीजें क्या करते हैं वहां डाल देते हैं, बोल देते हैं ताकि पब्लिक ना सोए। मेरे प्रियो, अगर पब्लिक को, अगर लोगों को विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पे, अगर हमारा पादरी नींद में नहीं है, होश में है और होश में होकर प्रचार कर रहा है और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, तो कलीसिया के लोग कभी नहीं सो सकते, कभी भी नहीं सो सकते। मेरे प्रियो, अगर हमारा पासवान ही सो गया है नींद में, दो प्रकार की बातों को बोल करके और पी खा करके, नशे पत्ती की चीजों को, तो मेरे प्रियो, जब मेरा अगुआ सो गया, मेरा पासवान सो गया, ऑलरेडी जितनी भेड़े हैं वो भटकेंगी, हमारे विश्वासी भी सो जाएंगे। इसकी जिम्मेदार कौन है? वो अगुआ है, वो पासवान है जो इस जिम्मेदारी को उठाया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले हिसाब अगुओं से लिया जाएगा। कलीसिया को छोड़ दीजिए मेरे प्रियो, विश्वासियों को छोड़ दीजिए, सबसे पहले अगुआ। आप हो सकते हैं, मैं हो सकती हूँ, मेरे लोग हो सकते हैं, आपके लोग हो सकते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है दो रंगी, अनेकों प्रकार की बातें चलती हैं। इनकी बुराई उनके मुंह पे, उनकी बुराई उनके मुंह पे, उनसे फायदा ये बुरे, इनसे फायदा वो बुरे, ऐसे पूरे घूमते घूमते। मेरे प्रियो, ये बुराई करना आप छोड़ दीजिए, चुगली करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप एक दूसरे के मुंह पे, दो व्यक्तियों के मुंह पे चुगली कर रहे हैं। मैं हूँ और आप, हम दोनों चुगली कर रहे हैं, लेकिन तीसरा व्यक्ति वहाँ खड़ा है, प्रभु यीशु मसीह। चौथा व्यक्ति वो कलीसिया के लोग हो सकते हैं, जिनके मुंह से निकला हुआ चिंगारी पूरे कलीसिया में, पूरे गांव में आग लगा सकता है। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है एक पासवान को गंभीर होना चाहिए, कड़ाई के साथ में, खराई के साथ में गंभीरता भी होना चाहिए, ठट्ठा मजाक करने वाला नहीं होना चाहिए। फिर परमेश्वर का वचन कहता है पियक्कड़ और नीच कमाई। मेरे प्रियो, कुछ लोगों के घरों में, कुछ लोगों के चर्च में लोग पीते खाते लोग हैं, पीते खाते हैं लेकिन होश में रहते हैं वो लोग। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि खा लेते हैं और पी लेते हैं नशे की चीजें, वो दिखाने लगते हैं कि मेरे घर में चर्च चलता है, मेरे घर में लोग इतने लोग आते हैं, मैं इनका क्या हूँ, बाप। मेरे प्रियो, आप बाप नहीं हैं, प्रभु यीशु मसीह वहाँ उपस्थित है। वो संगति और उस सभा में जुड़ने के लिए परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे लोग होते हैं, ना कि वो आपकी बकवास, आपकी फालतू बातें सुनने नहीं आते। वो लोग, ये नहीं कि वो लोग आपसे डरते हैं, नहीं, वो लोग आपका रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर में प्रार्थना होता है। उनके घर में जो प्रार्थना होता है, वो लोग प्रार्थना करते हैं कि जिस घर में मैं प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ, प्रभु इनके मन को, इनके हृदय को बदलिए, ये गंदी चीजों से इन्हें क्या कीजिए, छुटकारा कीजिए, छुटकारा दे दीजिए मेरे प्रभु जी। लेकिन वो व्यक्ति अकड़ के कि मेरे घर में इतने लोग आते, इतने विश्वासी हैं, बहुत गुरूर में आकर के, एटीट्यूड में आकर के लोगों को क्या करता है, नीचा दिखाता है, नशे पत्ती की चीजों को खा करके। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है और नीच कमाई और लोभी ना हो। हमारा अगुआ कैसा होना चाहिए, हमारा पासवान, हमारा पादरी, हमारा पास्टर, हमारा फादर कैसा होना चाहिए मेरे प्रियो? दो प्रकार की बातों को बोलने वाला, सोचने वाला, पियक्कड़ और नीच कमाई वाला होना चाहिए? नहीं मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है वैसे ही सेवकों को गंभीर होना चाहिए और दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके पास बुद्धि दिया है, आपके पैर, हाथ पैर अच्छे हैं, सही सलामत हैं। आप मेहनत कीजिए, मजदूरी कीजिए, खेती कीजिए, किसानी कीजिए। परमेश्वर आपके मेहनत का मजदूरी देने के लिए तैयार है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं लोगों को चूतियाँ बनाऊं, लोगों को उल्लू बनाऊं, उनसे उल्लू बना करके मैं ठग लूं, ठग करके मैं ले लूं, बहुत बड़ा बिल्डिंग प्रॉपर्टी ले लूं, गाड़ी खड़ा कर लूं। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पे, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो। तुम्हारा अगुआ, तुम्हारा पासवान जो सेवा करता है, जो परमेश्वर का सेवा करता है, परमेश्वर के वचन को एक बोझ समझ कर अपने ऊपर लेता है, वो कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए मेरे प्रियो? वो गंभीर व्यक्ति होना चाहिए, सीरियस रहने वाला व्यक्ति, ठट्ठा मजाक करने वाला नहीं। मेरे प्रियो, मैं अगुआ होकर के अगर ठट्ठा मजाक करूं तो मेरे कलीसिया के लोग भी ठट्ठा मजाक करेंगे। फिर वो परमेश्वर का वचन गहराई से नहीं, बल्कि वो मजाक में लेके चलेंगे, कहानियों की तरह लेके चलेंगे। जैसे एक समय में हमारे नानी हुआ करती थी, नानी और दादी हुआ करती थी,
बहुत सारे परियों की कहानी, राजाओं की कहानी सुनाया करते थे, वैसे उनको लगेगा। फिर वो परमेश्वर का आदर कहाँ करेंगे मेरे प्रियो? फिर परमेश्वर का वचन कहाँ सुनते हैं? फिर कहाँ हुआ परमेश्वर का आदर? नहीं हुआ। क्योंकि भजन संहिता में पढ़ते कि परमेश्वर का वचन ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है, ना पापी धर्मियों की मंडली में। धर्मी जो होते हैं वो पापियों की मंडली में नहीं बैठते मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे कि 10वें आयत में हम क्या देखते हैं, 9वें आयत में देखते हैं कि पर विश्वास के भेद शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। विश्वास के भेद, विश्वास के भेद यहाँ इस पे लिखा हुआ है कि पर विश्वास के भेद को, जिस भेद के बारे में परमेश्वर ने बताया है, क्या हम अनजान हैं? नहीं, नहीं मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है पियक्कड़, दो रंगी और लोभ नीच कमाई खाने वाला तुम्हारा अगुआ नहीं होना चाहिए। और फिर नीचे लिखा हुआ मेरे प्रियो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखो। शुद्ध विवेक, शुद्ध हृदय और मन करके इन चीजों को रखो अपने पास। किन चीजों को? जिसको परमेश्वर का वचन ऊपर नीच कमाई खाने वाला ना हो, ठट्ठा मजाक करने वाला ना हो, दो रंगी और पियक्कड़ व्यक्ति ना हो, और सेवक है वो गंभीर होना चाहिए। परमेश्वर के वचन को सीरियस लेकर चलना चाहिए और सीरियस पे ही चलना चाहिए। और अपने अगुआ, अपने भेड़ों के प्रति क्या होना चाहिए? उन्हें कड़ाई के साथ में, छोटे के साथ में, उनकी हिफाजत के साथ साथ में उनको अच्छी चराएं भी चराइए। लेकिन कब होगा मेरे प्रियो? जब हमारा अगुआ, हमारा पासवान जगा रहेगा। जब हम जगते रहेंगे मेरे प्रियो तो शैतान कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि रोशनी से तो शैतान वैसे भी डरता है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ कि 10वें आयत में एक परमेश्वर वचन कहता, और ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें। 10वें आयत में लिखा है मेरे प्रियो, और ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें। तुम्हारा अगुआ कैसा होना चाहिए? हमारा अगुआ कैसा होना चाहिए? पियक्कड़, नीच कमाई खाने वाला, लोभी, झूठ बोलने वाला, झूठ बोल के ठगने वाला, झूठ बोलकर ठगने वाला, लोभी, नीच कमाई वाला, गंभीर ना हो, ऐसे चीजों को चाहिए? नहीं, नहीं मेरे प्रियो। यह परमेश्वर वचन 10वें आयत में कहता है कि और ऐसा भी परखे जाए। ऐसे जो लोग हैं हमारे पादरी पास्टर, मेरे प्रियो, आप अंधे नहीं हैं। आपके पास परमेश्वर ने आंखें दे रखी, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, दिमाग दे रखा है इतना बड़ा। आप उसे परखिए कि आपका पासवान, आपका अगुआ, आपका पास्टर कैसा है, आपके हित के बारे में सोचता है या किसी और चीज के बारे में सोचता है मेरे प्रियो। अगर वो आपके हित के बारे में सोचता है तो आपका अगुआ परफेक्ट है। अगर आपके हित के बारे में नहीं सोचता मेरे प्रियो, वो अगुआ, जितनी बातें ऊपर लिखी हुई हैं वैसा फिर आपका अगुआ है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने कहा इनको भी जांचो, इनको भी परखो, तुम्हारा अगुआ कैसा है। बीच कमाई, लोभी, पियक्कड़, दो रंगी बात को बोलने वाला, गंभीर कभी ना रहता हो, परमेश्वर के वचन पे ठट्ठा मजाक करने वाला हो। स्वभाव में हम क्या सिखाते हैं अपने लोगों को? ठट्ठा करना, मजाक करना, हंसी उड़ाना, परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाना? नहीं मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि अगर तुम्हारा पादरी, तुम्हारा अगुआ अगर अच्छा है, सेवक है, तो अच्छा काम कर सकता है। आप उसे जांचिए, उसे परखिए। ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो। सेम वही चीज स्त्रियों के लिए भी परमेश्वर ने लागू किया है मेरे प्रियो। इसलिए सारी चीजों को अपने दिमाग में हमें बैठाना है कि हमें क्या होना है, गंभीर रूप से परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, सुनना है और लोगों को तैयार करना है मेरे प्रियो। पियक्कड़, लोभ करने वाला, लालची, ऐसा व्यक्ति जो नशापत्ती करके लोगों को मारता हो, पीटता हो, वो प्रभु के दास कभी नहीं हो सकते मेरे प्रियो। वो प्रभु के लोग नहीं हो सकते, कि वो शैतान के लोग हैं, शैतान की ओर से काम करते हैं। क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर की महिमा में लोग बैठे, और परमेश्वर की महिमा। तो परमेश्वर को धन्यवाद हो। और मेरे प्रियो, एक प्रार्थना रिक्वेस्ट भी आया था कल शाम में। एक बहन है जिनका नाम वंदना है, एक भाई हैं जिनका नाम शायद प्रकाश है, जिन्हें 8 साल से बच्चे नहीं हो रहे। सो आइए उस भाई बहन के लिए हम लोग अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करते हैं। ग्लोरी फादर, थैंक यू जीसस नेम, धन्यवाद करते हैं, लव यू जीसस क्राइस्ट। पिता, उस बहन, उस भाई को प्रभु जी, उस बहन वंदना को, उस भाई इस प्रकाश को प्रभु हम आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। पिता, जो निसंतान है खुदा, प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदाबंद कि प्रभु उन्हें संतान होने के लिए आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, उन्हें बुद्धि और विवेक से भरिए पिता। जो ना उम्मीद में है वो उम्मीद की किरण आप है पिता।
धन्यवाद करते हैं पिता, जितने लोग इस वचन को सुनते हैं देखते हैं पिता, हर एक का जीवन आशीषमय हो। मेरे परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु। हमने विश्वास किया क्योंकि वचन कहता है विश्वास कर मेरे सामर्थ को देखेगी। प्रभु हमने विश्वास किया और विश्वास के द्वारा हमने मांग लिया पिता, आज से आपने आशीष को दे दिया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय प्रभु यीशु की। अगर मेरा ये वीडियो मेरे प्रियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि परमेश्वर का कार्य रुकने ना पाए मेरे प्रियो। तो परमेश्वर को धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की।